सूखी सूखी धूरन से उड़ती ज़मीनों पर हरियाली कहाँ पनपती है। कुछ दर्द उस नमकीन मिट्टी का सोचो जो हरे खरपतवार के लिए भी तरसती है। ऊसर बंजर कितने नामों से पुकारी जाती है। सूनी वीरान एक हलचल के लिए तरसती है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है बांझ बहू की सच्चाई जान सास के उड़े होश। आरती और मिकुल की शादी को काफ़ी अरसा हो गया था, लेकिन अभी दोनों की गोद सूनी थी। जब डॉक्टर को देखने और चेकअप करने के बाद मिकुल को सच्चाई पता चली, तब से वो सोच रहा था एक बच्चा गोद ले लें। मिकुल माँ के रोज़ रोज़ के इल्ज़ाम से तंग आ गया था। सोचता इल्ज़ाम बस औरत पर ही क्यों लगाए जाते हैं। क्या कमी बस औरत में ही हो सकती है, मर्द में नहीं। आज मिकुल ने अपने माँ से दो टोक बात करके सच उनको बताना चाहता था। मिकुल माँ के कमरे में गया। आपको बच्चा गोद लेने में क्या एतराज़ है मम्मी? एक तरफ तो आप पोता गोदी में खिलाना चाहती हो और दूसरी तरफ बच्चा गोद नहीं लेने देती। आप चाहती क्या हो? मिकुल ने थोड़ा सख्ती से पूछा। मेरी मर्जी तुझे खूब पता है मिकुल। आरती को तलाक दे और दूसरी शादी कर ले। अभिलाषा जी बोली। मजाक चल रहा है क्या? मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लूँगा। आप मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने छोड़ दो। मेरा और इम्तिहान मत लो मम्मी। मिकुल बहुत बिगड़ रहा था। इस वक्त आरती अपने पिता के घर गई थी। उसकी अनुपस्थिति में ही मिकुल ने मम्मी से बात करना ठीक समझा। पापा तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। मम्मी को राहुल कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उनकी कही हर बात को मान जाता था, चाहे वो उसके लिए गलत ही क्यों ना हो। मिकुल की शादी हुए 10 वर्ष हो चुके थे, पर चाहकर भी पिता नहीं बन पाया था। अपने और आरती के सारे टेस्ट मम्मी को दिखाए। डॉक्टर के अनुसार कमी मिकुल में थी। आरती माँ बनने की क्षमता रखती थी। दोनों ने अनाथ आश्रम जाकर एक लड़की पसंद भी कर ली थी, पर मम्मी को समझाना ही मुश्किल हो रहा था। अभिलाषा जी थी, वो बहू पर इल्ज़ाम ही लगाती जा रही थी। वह बांझ है, उनको एक पोता भी नहीं दे सकती। क्यों उनके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही? उनके बेटे को छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? लेकिन आरती ने सच जानते हुए भी कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मिकुल को लगा कि अब अगर मम्मी को सच नहीं बताया तो ये आरती का जीवन जीना ही मुश्किल कर देगी। डॉक्टर की रिपोर्ट लाकर अभिलाषा जी को दे दी। रिपोर्ट पढ़ अभिलाषा जी स्तब्ध रह गई। अब बोलो मम्मी, क्या आरती को मुझसे तलाक ले लेना चाहिए या अब आप उसे तलाक लेने की सलाह दोगी? मिकुल की बातें सुनकर आत्मग्लानि से अभिलाषा जी जमीन में गड़ी जा रही थीं। स्त्री होकर एक स्त्री का दर्द नहीं समझ पाई। हर बात के लिए कैसे दूसरे की बेटी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। कभी ये क्यों नहीं सोचा कि कमी उनके बेटे में भी हो सकती है। हमेशा आरती को ही कसूरवार क्यों समझा और उसको ही बुरा भला क्यों कहा? कैसी औरत हूँ मैं। शाम को जब आरती मायके से आई तो घर में ही थी। अभिलाषा जी भी अपने रूम में ही थी। आरती ने मिकुल से पूछा, मिकुल क्या हुआ? तुम्हारा मम्मी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? तो मिकुल ने कहा, नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, तुम परेशान न हो। दूसरे दिन अभिलाषा जी सुबह सुबह उठ गई, पूजा किया, बहू बेटे के लिए अपने हाथों से नाश्ता भी तैयार किया और फिर मिकुल और आरती से बोला, कब चलना है अपनी गुड़िया को घर लाने? बता देना, उसके आने से पहले तैयारियां भी तो करनी है। जब अभिलाषा जी बोली,
आरती का मुंह खुला का खुला रह गया कि माँ मान कैसे गई। तब मिकुल बोला, मम्मी अगर इन रिपोर्ट्स में अगर मेरी जगह आरती में कोई कमी होती तब भी क्या आप गुड़िया को आश्रम से घर लाने चलती। तब अभिलाषा जी ने अपने बेटे बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वो गलत थी, एक औरत होकर औरत का दुख नहीं समझ पाई। उन्होंने आरती से कहा, आरती क्या तुम मुझे माफ़ करके इस घर की खुशियाँ दे सकती हो मुझे। आरती ने सास को गले लगा लिया। खुशी खुशी सब लोग अनाथ आश्रम की तरफ चल दिए। दोस्तों, हर वक्त औरत में ही कमी नहीं होती, कभी कभी मर्द में भी कमी होती है। पर हमारे समाज की औरतें औरतों पर ही कीचड़ उछालती हैं। आज की हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई स्टोरी के साथ। बाय बाय दोस्तों।